जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके मन और आत्मा को शांति देगी। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, इसे सुनो। अगर आप अपने जीवन में शांति, सफलता और सच्चे रिश्तों की गहराई को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए श्री कृष्ण के अमृत वचनों के साथ इस सफर की शुरुआत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो? किस लिए डरते हो? क्या तुम्हें यह विश्वास नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही विधान के अनुसार हो रहा है? जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर चिंतन करके स्वयं को व्यर्थ ही दुख क्यों देना? यह संसार क्षणभंगुर है। यहां न कोई सदा रहने वाला है और न ही कोई स्थिति स्थायी है। जो आया है उसे जाना ही होगा। जो मिला है वह कभी न कभी छूटेगा ही। फिर किस बात की चिंता? यदि तुमने अपना कर्म सच्चे मन से किया है तो परिणाम की चिंता मत करो। फल देने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, वह मेरा कार्य है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वही तुम्हें शांति देता है। तुम सुख में अहंकार मत करो और दुख में स्वयं को निर्बल मत मानो। दोनों ही परिस्थितियां बदलने के लिए बनी हैं। जैसा समय नहीं ठहरता वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी स्थायी नहीं होते। इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखो। चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, परंतु धैर्य रखने से सही समय अवश्य आएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो। जो भी हो रहा है वह मेरे ही विधान से हो रहा है और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, संवाद से गलत फहमियां मिटती हैं, लेकिन यदि अहंकार बीच में आ जाए तो न कोई सुनने को तैयार होता है और न ही समझने को। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। यह स्वभाव है, लेकिन यही स्वभाव तुम्हें बंधनों में डालता है। जब तक किसी चीज का मूल्य नहीं समझोगे तब तक उसकी हानि भी महसूस नहीं होगी। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता तो शब्दों से क्या समझेगा? अर्थहीन शब्द संबंधों की डोर को मजबूत नहीं कर सकते। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं। यदि कुछ खो गया है तो चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि कुछ प्राप्त हुआ है तो अभिमान मत करो, क्योंकि यह भी नश्वर है। और यदि कुछ छोड़ना पड़ रहा है तो दुखी मत हो, क्योंकि यह भी मेरे ही संकल्प का भाग है। तुम्हारा हर श्वास मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार है। इसे व्यर्थ चिंता में मत गंवाओ। जीवन को सहज बनाओ, प्रेम से जियो और मुझे अपने हृदय में स्थान दो। जब तुम्हारा मन मुझ में स्थिर होगा तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। माफी के हकदार वे होते हैं जिन्होंने गलती की हो, लेकिन जो चालाकी से छल करते हैं वे माफी के नहीं बल्कि सीख के पात्र होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें तैरना तुमने ही सिखाया और वे ही तुम्हें डुबोने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। कृतज्ञता कोई नई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, लेकिन याद रखना, कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा। इसलिए अपने मूल स्वभाव को मत भूलो। यदि कोई बात छिपानी हो तो उसे किसी से मत कहो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने रहस्य नहीं रख सकते तो किसी और से इसकी उम्मीद क्यों? यह समाज उसे ही ज्यादा दबाता है जो खुद दबता है। इसीलिए झुको, मगर सम्मान देने के लिए, अपना अपमान सहने के लिए नहीं। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करने लगे तब मौन रहने से बेहतर है स्वयं के लिए खड़ा होना। मोहब्बत जब रूह में समा जाए तो वह दूर रहकर भी पास रहती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, उसकी यादें, उसकी महक, उसकी बातें हमारे साथ चलती रहती हैं। यह बंधन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुम कहो तो यह राज आज खोल दें। इश्क है तुम्ही से, ये दुनिया से बोल दें। एक ये जिंदगी है जो पहले ही पन्ने में उलझी हुई है, और एक मौत है जिसे आखिरी पन्ने का इंतजार है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सफर है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में हमारे कर्म, हमारी पहचान और हमारी आत्मा की यात्रा छिपी हुई है। सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। जो सब्र करता है वह अंत में जीतता है। जो सब्र करता है वह सच्चा प्रेम करना जानता है। जो सब्र करता है वह अपने हक की प्रतीक्षा करना जानता है। और जो सब्र करता है वह अंततः स्वयं को जानने का अवसर प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
प्यार सबसे मिले, पर सबसे पहले स्वयं को समझो। हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तो दिखती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष दिखाई नहीं देते। हम दूसरों की कमियां गिनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। हमारे ही बदन पर सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं, लेकिन चिंता इस बात की रहती है कि दूसरे के कंधे पर बैठी मक्खी कैसे हटाए। यह संसार कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कल तुम्हारे सामने ही आएगा। कुछ चीजें जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो याद रह जाते हैं। इन सब के बीच जो तुम्हें स्थिर बनाए रखे वह है तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मसंयम। सुगंध के बिना फूल अधूरा है, तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी है, ध्येय के बिना कर्म अधूरा है, और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना है तो इन सभी का संग करना सीखो। यदि स्वयं से बहस करोगे तो हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और अधिक सवाल खड़े हो जाएंगे। अपने भीतर उत्तर खोजो, क्योंकि बाहर केवल भ्रम मिलेगा। रुपया कितना भी गिर जाए, लेकिन इंसान उस रुपये के लिए जितना गिरता है उतना कुछ और नहीं गिरता। आज हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान की कीमत सस्ती हो गई है। यही तो समय का चक्र है। जिसने खुद को पहचाना नहीं, वह स्वयं को खो बैठा। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं होती। सम्मान वहां सच्चा होता है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। वक्त एक तराजू है जो कठिन समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। जो सिर्फ समय के साथी हैं वे अवसर बदलते ही अपने रंग बदल लेंगे। इसलिए अपने कर्मों को पहचानो, अपने विचारों को परिष्कृत करो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब समय तुम्हारा मूल्यांकन करे तो तुम स्वयं के प्रति संतुष्ट रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग शोषण करने वाले होते हैं वे अक्सर धन और संसाधनों से समृद्ध बने रहते हैं, जबकि परोपकारी लोग अभावों में भी संतोषपूर्वक जीते हैं। लेकिन याद रखना, धन का वैभव क्षणिक होता है, जबकि सच्चे कर्मों की संपत्ति अमर होती है। हमेशा उनके कर्जदार और वफादार रहो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे समय में साथ छोड़ने वाला चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। साथ तभी तक होता है जब तक सहूलियत होती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में साथ निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन का सौंदर्य इसी में है। हर रिश्ता, हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग हमेशा के लिए जुड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नया जन्म है। सवाल यह नहीं कि कितनी बार जिए, बल्कि यह है कि कैसे जिए। अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर बातें तुम्हारा मनोबल गिराने के लिए कही जाती हैं, हौसला बढ़ाने के लिए नहीं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है, टूट जाता है, मगर फिर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे चलना है, गिरकर उठना है और आगे बढ़ना है। आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत आत्मा से होती है, लेकिन आदत एक बंधन बन जाती है। जब किसी की आदत पड़ जाती है तो उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। यही कारण है कि जब कोई दूर जाता है तो दर्द होता है, लेकिन यह मोह का परिणाम है, प्रेम का नहीं। रिश्ते नजरअंदाज करने से नहीं संभलते, बल्कि साथ बैठकर बात करने से मजबूत होते हैं। स्वार्थ के रिश्ते तो हर कोई निभाता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अंजाम की खबर कर्ण को भी थी, लेकिन उसने दोस्ती निभाने का व्रत लिया था, क्योंकि सच्चे रिश्ते लाभ हानि से नहीं, निष्ठा और समर्पण से निभाए जाते हैं।